एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे हैं अभी 8 और मैं उठ गई थी 6:30 बजे। तो उसके बाद बैठे चाय वाय भी पूजा के पर मैंने थोड़ी सी सैर करी। उसके बाद मैंने कहा चलो ब्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। तो ब्लॉग का जो स्टार्ट कर रही हूँ मैं बालकनी से ही आज कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत अच्छा लगता है। बालकनी की ठंडी ठंडी हवा आती है ना, तो थोड़ी देर खड़े होने का दिल करता है, या मैं बैठ भी जाती हूँ बीच में। तो गाइस चलिए करते हैं दिन की। फास्ट में बनाई है गोभी की सब्जी और रोटी, क्योंकि पूजा के पापा को मेन जो दालें नहीं देनी तो सब्जियां ही बचती हैं। तो सब्जियों में कभी कुछ या कभी कुछ बनाओ तो ईज़िली खाया जाता है। तो मैंने सुबह सुबह बनाई है गोभी और सादी रोटी। परांठे भी कम कर दिए इनके, बिल्कुल सादी रोटी और सब्जी। मैं आज पूजा के पापा के लंच के लिए बना रही हूँ टिंडे की सब्जी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है उन्हें दालें वाले सब बंद है। तो मेरी कोशिश है ज़्यादा कि सब्जियां ही बनाऊँ। जैसे मैंने ब्रेकफास्ट में उन्हें गोभी दे दी और अब मैं बना रही हूँ टिंडे, कि चलो हरी सब्जी है। थोड़ी बोला है डॉक्टरों ने कि हरी सब्जी ज़्यादा दीजिए और पानी जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो पानी पिए। तो वो सब हम तो कर रहे हैं और दवाई चल ही रही है, लेकिन पहले से कुछ फ़र्क है। मैं ये नहीं कह सकती बिल्कुल ठीक हो गया है, उतना नहीं है। आप समझो कि 30% चाहिए, अभी भी 70% है उनके साथ प्रॉब्लम थोड़ी सी। पर बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो भी सही हो जाएगी। और इधर से हम खान पीने का भी ध्यान रख रहे हैं। जैसे चुकंदर मैं उस दिन लेकर आई मंगलवार, तो लंच में मैं क्या करती हूँ, चुकंदर भी काट के दे देती हूँ पूरा। और हरी सब्जियां ये सब देने से भी वो कह रहे हैं कि क्योंकि डाइट का मेन इनका ख्याल रखना है, तो डाइट तो यही है हरी सब्जियां हैं। जितनी हरी सब्जियां खाओगे उतनी सेहत सही रहेगी। तो मैं आज वही सोच रही, मैंने कहा टिंडे बनाती हूँ, लेकिन एक करारे से और ढंग से बनाती हूँ। मिर्च कम, हरी मिर्ची ज़्यादा डाल दूंगी। मिर्च मसाले भी कम बोला हुआ है, हरी मिर्ची से बनाऊंगी और लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड करूंगी बस। तो गाइस देखें, यहाँ मैंने लिए हैं सिर्फ 5 टिंडे हैं, क्योंकि एक ही टाइम के लिए बहुत है गाइस टिंडे 5। और यहाँ मैंने प्याज काट लिए हैं, 3-4 प्याज काटे हैं और लंबे लंबे स्लाइस में काटे हैं। तो बस इसी प्याज का भी ज़्यादा हो जाएगा। और ये 250 ग्राम टिंडे हैं और सिर्फ पूजा के ऊपर मैं ही खाएंगे, काकू उतने नहीं खाता, पर कोशिश करूंगी काकू भी आज टिंडे खाए। यहाँ टिंडे भी मैंने लंबे लंबे कट कर लिए हैं। देखिए, बस मैं पीती हूँ चाय, मैंने रखी हुई है चाय। और चाय पी के गाइस मैं करती हूँ इसको, जब तक धो के सुखा लेती हूँ थोड़ा सा, इतने में चाय पीती हूँ। तो गाइस सबसे पहले यहाँ मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई में, और ये रे टिंडे जिसको मैंने लंबे लंबे कट कर दिए हैं मैं इसमें डालूंगी ऑयल में, और इसको करेंगे हम शैलो फ्राई। तो गाइस हम ना जो टिंडे हैं उनको करेंगे शैलो फ्राई। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर डीप फ्राई में ना काफ़ी ऑयल आ जाता है। तो मैंने सोचा मुझे ऑयल वाला ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मैं इसको करूँगी शैलो फ्राई ही रखूँगी, और फिर इसमें आगे का आपको स्टेप बताती हूँ। तो गाइस टिंडे तो देखो शैलो फ्राई हो चुके हैं। बस अब इनको निकालते हैं एक प्लेट में। बस हमें इतने ही फ्राई करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। टिंडे तो शैलो फ्राई हो चुके हैं। देखिए, अब मैंने यहाँ पर 4 प्याज ले रखे हैं मीडियम साइज के, और 3 हरी मिर्च जिसको मैंने स्लिट कर रखी है। तो इन सबको डालती हूँ ऑयल के अंदर। तो गाइस जो टिंडे तो सिर्फ थे 250 ग्राम, जो कि मैंने ज़्यादा नहीं लिए। मुझे लगता है कि एक टाइम के लिए मेरे और पूजा के पापा के लिए बहुत है, तो इससे ज़्यादा बार बार नहीं खाए जाते। तो मैं सिर्फ 250 ग्राम ही लाई थी। और साथ में इसमें मैंने प्याज इसलिए ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि अगर टिंडे कम है, अगर हम मसाला ही नहीं डालेंगे, प्याज टमाटर ही नहीं होंगे, तो बढ़ेंगे नहीं, वो इतने से बन जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने इसमें प्याज जो है ज़्यादा डाले हैं, क्योंकि लंबे लंबे प्याज बहुत टेस्टी लगते हैं टिंडे के साथ। और बाकी जैसे आगे के बनती जाएगी आपको सब्जी में पूरी दिखाती हूँ। तो गाइज यहाँ देखिए प्याज भी हो चुके हैं हल्के हल्के ब्राउन, बस हमें इतने ही चाहिए। और यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए टमाटर, और वो भी इसमें डालती हूँ गाइज। और अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, और उसके साथ थोड़ी देर के लिए ढक के इसको पकाएंगे स्वाद अनुसार। और जैसे मैंने कहा था, मिर्च मैंने लिया आधा छोटा चम्मच, क्योंकि ऑलरेडी हरी मिर्चें हैं इसके अंदर, तो मैं कम ही डालूंगी। और 1/4 चम्मच मैंने लिया हल्दी पाउडर। और गाइस यहाँ धनिया मैं लूँगी थोड़ा सा ज़्यादा, 1.5 चम्मच के करीब धनिया है। और 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। और इन सबको अच्छे से करेंगे मिक्स, और इस सबको ना ढक के गाइस 5 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि ऑयल भी सेपरेट हो जाए और टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाए। तो गाइस ऑयल सेपरेट हो चुका है और टमाटर भी हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। बाकी कोई बात नहीं, टिंडे के साथ हो जाएंगे, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। और अब हम इसमें डालते हैं टिंडे, तो इसको भी करेंगे अच्छे से मिक्स मसाले में, प्याज टमाटर के। और गाइस अब इसको कर देंगे लो फ्लेम।
बिल्कुल लो फ्लेम में ये पकेंगे, जिससे टमाटर वगैरह सब सॉफ्ट हो जाएंगे। मैंने ढक के इसको देखिए लो फ्लेम पे छोड़ दिए हैं, टिंडों को ढक के। और जो टमाटर है, टमाटर अभी जो दिख रही है ना, वो 5 मिनट के अंदर, 5 से 7 मिनट में लो फ्लेम में टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और प्याज भी सॉफ्ट हो जाएंगे सारे, और टिंडे भी, तीनों चीजें इकट्ठी पक जाएंगी। तो कोई वो नहीं है, और इसीलिए ये सब्जी बनती है झटपट। अगर आपको जैसे कुछ भी बनाना है, टिंडे अगर आप बनाने हैं, एक टिंडे बनते हैं भर के, तो मैं वो भी रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, भर के मसाले वाले प्याज टमाटर के साथ। वो बनते हैं हल्की हल्की ग्रेवी में। ये बनाए हैं बिल्कुल मैंने सूखे, सिर्फ मसाले के साथ, क्योंकि इतना अभी मैं भर के नहीं बना रही, इतना टाइम भी नहीं है कि मसाले भरो। और टिंडा उस हिसाब से टिंडे आ भी नहीं रहे, वो आते हैं गाइस गर्मियों में, जो बिल्कुल कच्चे कच्चे टिंडे होते हैं और इतने छोटे छोटे होते हैं बिना बीज वाले। तो वो तब भर के मैं आपको एक बारी वो रेसिपी जरूर शेयर करूंगी आपके साथ, भरे हुए टिंडे की रेसिपी। तो गाइस सब्जी जो है अब देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए गाइस बिल्कुल टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, और क्या कहते हैं, और टिंडे भी देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो सब्जी बनके हो गई है रेडी, और देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी, और इजी सिंपल रेसिपी है। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। बस 2 मिनट के बाद करती हूँ गैस बंद, और इधर बुलाती हूँ पूजा के पापा को लंच करने के लिए। और यहाँ गाइस मैंने साथ साथ काट दिया गाजर और चुकंदर, प्याज नहीं काटा दिन में, तो कोई नहीं, गाजर और चुकंदर का सैलेड ही देती हूँ इनको। बस अब मैं फोन करती हूँ, इधर मैं तवा रखती हूँ, इतने में उनको, सिर्फ हमारे जो घर से शॉप का डिस्टेंस है ना गाइस, बाइक का 2 से 3 मिनट का है। तो बस तवा रखूंगी, 5 मिनट बाद फोन करूंगी, इतने में वो आ जाएंगे, हाथ धोएंगे, और इतने में बस रोटी जब तक रेडी हो चुकी होगी। ऐसे दिखाया था टिंडे की सब्जी और रोटी रखी है, और साथ में काटा सैलेड, पूजा के पापा को भी दे दिया, और मैं भी यहाँ खाती हूँ। और काकू का जब इच्छा होगी काकू अपना खा लेगा। इन्विटेशन आ गया भाई, किससे का? शादी का आ गया चंडीगढ़ से। अच्छा, अब किसका बताओ? इसका मुझे क्या पता किसका? चंडीगढ़ कौन है? चंडीगढ़ कई बंदे हैं। अरे है तो सही, पूजा की फ्रेंड अच्छा, कंचन की? कंचन, हाँ कंचन की शादी का अच्छी बात है। इनविटेशन आया है अच्छा। गाइस, पूजा की फ्रेंड का। तो मैं क्या कहते हैं उसकी, अच्छा उसकी शादी है 18 अप्रैल की। अच्छा, तो 18 अप्रैल की, हाँ 3 दिन पहले का इनविटेशन है। मेहंदी, हल्दी, संगीत सबका उन्होंने भेज रखा है, और वेन्यू 24 सेक्टर है चंडीगढ़ का। चलो तैयारी करो फिर। तैयारी करनी है, अब एक एक सूट करके तैयार करती हूँ। कुछ पड़े हैं, कुछ और, देखो गाइस सारे तो नहीं ले सकते, कुछ हैं। और आप बताओ, पूजा और मेरा तो पूजा के पास अलग कार्ड आया है, क्योंकि पहले पूजा मेरे साथ थी तो इकट्ठा होता था। अब पूजा अलग चलेगी, पूजा मन्नू चलेंगे, या पूजा जाएगी, जैसे भी उनका होगा, या वो देखेंगे कैसे करना है। पूजा मन्नू जाते हैं कैसे करते हैं, और मैं जाऊंगी इधर से, और आप भी चलो। नहीं, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। क्यों? दुकान भी है ना, काम भी ले जाए। नहीं, पर आपकी तो चलो शॉप है, एक दिन के लिए आ जाओ। अरे नहीं आ सकता, दुकान भी छोड़ सकते हैं? दुकान भी छोड़ सकते फिर आप अकेले कैसे रहोगे? मैं चली जाऊंगी तो। हैं? तो वहां मैंने गई थी। कहाँ पर? शिरडी की? हाँ। तो फिर भी चलो, वो तो कर रखी थी टिकट्स वगैरह सब। कोई नहीं, जाओ जाओ जाओ। अब तैयारी करेंगे पीले सूट की, हरे सूट की, फिर से तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब इनविटेशन भी आ चुका है, पूरा वेन्यू सब डिसाइड हो चुका है। तो हाँ, और एक चीज नोटिस करी आपने, तो पूजा के लिए भी देख रहे थे, उसका भी देख रहे थे, उसकी मम्मी भी। तो इधर से पूजा के भी 4 महीने हो गए, उसका भी देखो 2 महीने बाद शादी है। मार्च अप्रैल नहीं 2 महीने भी नहीं रह गए, कितना रह गया? 1.5 महीना शादी में बस। हाँ 1.5 महीना रह गया। अच्छी बात है। हैं? हाँ, लड़कियां अपने घर अपना सुखी रहे, और क्या कहते हैं अपना घर बसाएं सही से। बाकी हम करते हैं तैयारी, ठीक है। अब मैं सूट लाती हूँ, मेरी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। जो लाने हैं वो शुरू कर दो पहले से, आपके पास एंड टाइम बिल्कुल टाइम नहीं होता पहले बनवा लो। हैं? पहले बनवा लो, ठीक है। पहले बनवा लो, ठीक है। क्योंकि और मैं एक तो ना सोच रही हूँ शादी में तो लहंगे यूज कम मैं और बनवाऊँ, वो जो लहंगा एक रखा है वही यूज कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। हर वक्त इतने नए नए कपड़े नहीं खरीदे जाते, और कोई वेस्ट चीज है फिर आगे। सूट 2 बनवा लूंगी, और बाकी लहंगा शादी में डाल लूंगी, ठीक है। चलो आप भी अब खाना खा लिया, और चीकू काट दूं आपको? नहीं, अभी हैं? शाम को? चलो ठीक है। ठीक है। और काकू का पता चला पैर मुड़ गया, तभी तो आज आपको बुलाया है। अच्छा। काकू का ना पैर मुड़ गया, बाहर गया था, पता नहीं कहाँ से उसका पैर ऐसे स्लिप कर गया, वो मुड़ गया उसका। दिखा दे, डॉक्टर को दिखा दिया। दिखा देती है ना, पंगा पड़ जाए। हाँ मालिश वाले दिखा दिया। ठीक है, ठीक है। गाइस पूजा के पापा तो जा चुके हैं लंच करके, और मैं अब करती हूँ थोड़ा सा घर का काम, उसके बाद थोड़ा करूँगी रेस्ट,
और क्या कहते हैं गाइस, जो शादी है कंचन की, पहले कंचन होना यहीं रहते थे, ये मंदिर के पास ही, हमारे घर के पास, थोड़ा सा 10 मिनट का डिस्टेंस थे, पूजा के पापा की दुकान शॉप के पास। तो अब वो क्या हुआ, तो उनका जो मेन मकान घर था ना उनका चंडीगढ़ में था, तो वो 2-3 साल के लिए बेटी की जॉब के लिए उसके अपनी बेटी के पास आ रखे थे, तो कंचन के पास उसकी मम्मी पापा यहीं रहते थे। तो अब क्या है, कंचन की मम्मी जो है वापस चंडीगढ़ चले गए हैं, तो वो शादी की तैयारी, उनका मेन मकान चंडीगढ़ में भी है, तो वहीं रह रहे हैं और वहीं तैयारी कर रहे हैं। तो चंडीगढ़ में ही ये 18 अप्रैल की शादी है। तो हम 2-3 दिन पहले देखो मेरा प्रोग्राम बनेगा, क्योंकि वो भी पूजा के हर फंक्शन उसने अटेंड किया है, उसकी मम्मी बेटी ने हर फंक्शन में वो लोग आए हैं, गुरुजी के सत्संग से लेके। कॉकटेल में नहीं आ सकी वो, क्योंकि कंचन की ना जॉब है उसकी, तो वो उस समय जॉब थी उसकी और उसकी फ्लाइट थी, तो इस वजह से वो नहीं आ सकी। तो बट कोई कॉकटेल में नहीं आ रही, बाकी वो काफ़ी फंक्शन उसने अटेंड किए हैं। तो अब वो भी चाहते हैं कि अगर मैंने पूरा किया, क्योंकि पूजा उसकी फ्रेंड है, ये पूजा कंचन की फ्रेंड है, और जो उसकी मम्मी है ना वो मेरी फ्रेंड है। हम लोग शुरू से ही, आज का नहीं है, जब पूजा और ये क्या कहते हैं मुश्किल से सेकंड थर्ड क्लास में थे, तब से हम दोनों की अच्छी दोस्ती है, अच्छी फ्रेंडशिप है। पूजा की उसकी मम्मी से मेरी, और पूजा की उससे। तो बस वो चंडीगढ़ चले गए, तो वो चीज़ हट चुकी थी, फिर काफ़ी लंबा डिस्टेंस आ चुका था उसके और हमारे बीच में। तो अचानक एक दिन ना, मैं आपको बताऊं, मेरे को कंचन ने ना पूजा के पापा को देखा शॉप के बाहर। तो उसने पहचान बोला, वो छोटे होते मिलती थी जब वो 5th-6th में थी, तो बट शक्लें तो देखो चेंज नहीं होती, तो उसको याद आ गया अंकल है। तो उसने फिर मेरे से पूजा के पापा से बात करी, पूजा के पापा ने पूजा से बात कराई, नंबर दिया, तो ऐसे करके दोबारा शुरू हो गई। लेकिन अब वो फिर से वापस चंडीगढ़ चले गया, तो वही हो गया, अब कहाँ मिलना जुलना ज़्यादा रह जाएगा, क्योंकि कोई मेन अगर कुछ होगा, जैसे शादी है तो तभी हम जा रहे हैं, ऐसे तो हम वहाँ जा नहीं पाते भाई इतनी दूर। तो कोई बात नहीं, अब शादी के बहाने ही सही। तो कंचन की मम्मी जब यहाँ से गई थी ना, मेरे को 3 दिन बाद ही कॉल आया था कि पूजा की मम्मी आ जाओ वहाँ पर, वहीं ऊपर नीचे उनका काफ़ी बड़ा मकान है, उन्होंने ले रखा, काफ़ी साल पुराना, क्योंकि वहाँ पर गए हुए हैं। तो कहती वहीं आ जाओ आप। मैंने कहा तो मेरे पास आ जाओ 2-3 दिन के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं पूजा के पापा और काकू को छोड़ना देखो दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कहा मैं फिर शादी पे आऊँगी। मुझे तो पता था उसकी रोका हो चुका था पूजा की शादी के बाद। जब मैं उसके घर गई थी थोड़े टाइम बाद, तो उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम बाद बताया था कि रोका हो चुका है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, अब शादी है गाइस फाइनली। तो शादी में तो जरूर जाना है हम लोगों ने, और अब करती हूँ मैं शादी की आगे आगे तैयारी। तो गाइस डिनर हो चुका है और पूजा के पापा भी लेट चुके हैं। आज का दिन तो बड़ा ही ऐसा रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। और क्या कहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक दिन ब्लॉग भी मेरा नहीं आया, तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था बनाने का। मैं कहा चलो एक दिन का रेस्ट लेती हूँ, फिर अगले दिन देती हूँ ब्लॉग। कई बार ऐसा होता है कि नहीं दिल करता कुछ करने का, घर का काम वाम, तो बट वो तो जरूरी है, देखो खाना पीना बनाना लगता है कि जरूरी है, जो काम तो करना ही पड़ता है। पर इसमें मैंने एक दिन का ब्रेक लिया, तो कोई बात नहीं, मैं भी फ्रेश माइंड हो गई। मैंने कहा चलो रुक के अपना एक दिन छोड़ देती हूँ, उसके बाद शुरू करती हूँ। तो गाइस अब डिनर हो चुका है, हम खाना ही ना खा के पूजा के पापा को दूध वगैरह तो पहले मैं दे रही थी, सब अब मना हो चुका है, तो वो सब तो दे ही रहे हम। ज़्यादा फ्रूट काट के दे देती हूँ, फ्रूट खा लेते हैं वो। और क्या कहते हैं, चीकू मेन खा रहे हैं, चीकू दे रही हूँ, एक अंगूर दे रही हूँ, एक अनार काट के दे रही हूँ, और सैलेड में चुकंदर और गाजर, ये सब मैं पूरा कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी जो कमी है वो पूरी होए बॉडी के अंदर। और तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।